नमस्कार। ब्रेक के बाद वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। शुरुआत गाडरवारा से करेंगे, जहां पर तहसील कार्यालय में लोकायुक्त की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बाबू अजय श्रीवास्तव को 3000 रुपए की कथित रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। और साथ ही बात होगी उज्जैन की, जहां राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना मार्शल कौम संयुक्त यूनियन मोर्चा के बैनर तले राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कल्याणी के नेतृत्व में 17 जुलाई से जारी भूख हड़ताल एवं आमरण अनशन के समर्थन में खाचरौद में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। गाडरवारा तहसील कार्यालय में लोकायुक्त की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बाबू अजय श्रीवास्तव को 3000 रुपए की कथित रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। फरियादी आशीष कौरव की शिकायत पर की गई इस कार्रवाई में आरोप था कि जमीन के नक्शे की दुरुस्ती संबंधी प्रकरण को मंजूरी दिलाने के लिए 5000 रुपए और बाद में 3000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। शिकायत के सत्यापन के बाद लोकायुक्त ने जाल बिछाकर आरोपी को राशि लेते ही पकड़ लिया। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने दावा किया कि रिश्वत तहसीलदार प्रियंका नेताम के कहने पर मांगी गई थी, जिसकी जांच भी युक्त कर रही है। कार्रवाई के बाद तहसील कार्यालय में हड़कंप मच गया और टीम ने आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये कार्रवाई जो हुई है वो आशीष कुमार कौरव है, उनकी शिकायत पर ये कार्रवाई की गई है। आशीष कुमार का जो कौरव है, उनके द्वारा लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत की गई कि जो गाडरवारा तहसील है उनमें उनका बरहटा में जो ज़मीन है उसका नक्शा दुरुस्ती का उनका प्रकरण प्रचलन में था, जिसके नक्शा दुरुस्ती का आदेश होना था। नक्शा दुरुस्ती के आदेश के लिए यहाँ पर जो बाबू के रूप में अजय कुमार जो यहाँ पे कार्यरत थे, उनके द्वारा उनसे 5000 रुपये रिश्वत की मांग की गई, जिसका सत्यापन किया गया। सत्यापन वो सही पाया गया। जो अजय कुमार श्रीवास्तव हैं वो तहसीलदार के व्याप में 5000 रुपये की मांग की जा रही थी। आज उन्हें 3000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों उनके कार्यालय से पकड़ा। क्या तहसीलदार को भी इसमें आरोपी बनाया गया है? क्या भूमिका है उनकी? इसमें अभी जांच चल रही है। रिश्वत किसके पास पाई? रिश्वत किसके पास? अजय कुमार के हाथ से पकड़ी गई। सर, अजय कुमार किस पोस्ट पे हैं? अजय कुमार यहाँ बाबू के रूप में काम करते थे। परमानेंट है या अभी कार्यरत यहाँ पे कार्यरत थे और कार्य करते थे विगत। तो क्या तहसील आरोपी ने क्या बताया था? क्या तहसीलदार मैडम के द्वारा रिश्वत मांगी जा रही थी? हाँ, उनके भी आप उनके नाम से ही उनके द्वारा रिश्वत मांगी जा रही थी। क्या तहसीलदार से इसमें पूछताछ की हाँ, वो सभी अभी विवेचना का विषय है, जांच चल रही है। कितने सदस्यीय टीम थी? सदस्य 6 सदस्यीय टीम। कौन कौन है सर इसमें 3 इंस्पेक्टर हैं और नाम बताइए। हाँ, इंस्पेक्टर ब्रजमोहन सिंह नवरिया, इंस्पेक्टर राहुल गजबी सर और इंस्पेक्टर यादव साहब। एक और लास्ट क्वेश्चन सर, क्या तहसीलदार मैडम पर भी कार्रवाई होगी लोकायुक्त की? अभी चल रहा है, जांच में जो भी बिंदु आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। टोटल कितनी राशि है सर? कितनी मांगी गई थी सर? रिश्वत राशि 5000 मांगी गई थी, लेकिन बार्गेनिंग करते हुए उन्होंने 3000 रुपये रिश्वत में मांगे। क्या नाम है सर आपका? मैं इंस्पेक्टर ब्रजमोहन सिंह नवरिया। गाडरवारा से सीयू संवाददाता दीप तिवारी की रिपोर्ट। इंदौर में 1 और 2 अगस्त को मेदांता हॉस्पिटल की गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग, गट क्लब इंदौर और इंडियन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी ISG मध्य प्रदेश चैप्टर के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय स्तर के गैस्ट्रो अपडेट 2.0 कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी। सम्मेलन में देश भर के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट, एंडोस्कोपिस्ट और फिजिशियन पाचन तंत्र व लीवर रोगों के आधुनिक उपचार, नई तकनीकों और जटिल मामलों पर चर्चा करेंगे। आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हरिप्रसाद यादव ने बताया कि एसिडिटी, फैटी लीवर, हेपेटाइटिस, पैंक्रियाटाइटिस और अल्सर और कोलन कैंसर जैसी बीमारियां युवाओं में भी तेजी से बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि एंडोस्कोपी, EUS, ERCP और आधुनिक लेजर तकनीकों से उपचार अधिक सुरक्षित और प्रभावी हुआ है। कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य चिकित्सकों को नवीनतम वैज्ञानिक जानकारी और वैश्विक उपचार मानकों से अवगत कराकर मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराना है। इसमें करीब हम इंदौर, भोपाल, ग्वालियर के सब मिला के करीब 60-70 गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट एंड करीब 25 से 30 गैस्ट्रो सर्जन्स हम एज ए स्पेशलिस्ट भाग ले रहे हैं। उसके अलावा जो हमारे डेलीगेट्स हैं, जो इंदौर आसपास के विभिन्न छोटे शहरों से आ रहे हैं, सब मिलाकर करीब करीब 300 to 500 के बीच में टोटल लोग रहने की संभावना है। यस, इसमें हम गैस्ट्रो और लिवर दोनों तरह के विषय इसमें शामिल हैं। इसमें हम लिवर ट्रांसप्लांट की बात भी करेंगे, पीलिया की बात करेंगे,
हेपेटाइटिस बी के ट्रीटमेंट की बात करेंगे, मोटापे की बात करेंगे, फैटी लिवर की बात करेंगे, कोलाइटिस की बात करेंगे, पैनक्रियास की बात करेंगे। साथ में एंडोस्कोपी के क्षेत्र में, पेट की एंडोस्कोपी के क्षेत्र में एंड पर्टिकुलरली थेरेपेटिक एंडोस्कोपी के क्षेत्र में क्या क्या नई नई चीज़ें दुनिया में उपलब्ध हैं और हमारे शहर में हम लोग क्या क्या चीज़ें बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। साथ में हम बात करेंगे कि एआई को भी कैसे अपनी प्रैक्टिस में शामिल किया जाए तो इससे ज़्यादा पेशेंट को अच्छे से अच्छी केयर दे सकें। मैं डॉक्टर हरिप्रसाद यादव, गैस्ट्रो एंड लिवर स्पेशलिस्ट, मेदांता हॉस्पिटल, इंदौर। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले में जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मुनीन्द्र धर्मांत ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा ने एक जरूरतमंद परिवार को राशन सामग्री वितरित की। ट्रस्ट की ओर से वार्ड क्रमांक 2 भरगुंडवाड़ी निवासी विधवा ज्योति बहन और उनके 3 बच्चों के परिवारों को आटा, चावल, दाल, चीनी, बेसन, सरसों का तेल, मसाले, आलू सहित अन्य दैनिक उपयोग की आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई गई। ट्रस्ट के प्रतिनिधियों ने बताया कि अभियान का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को भोजन, शिक्षा, चिकित्सा और अन्य मूलभूत सुविधाओं में सहयोग देना है तथा ये सेवा अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। स्क्रीन पर ये जो 3 बच्चे हैं इस बहन के हैं, बच्चे भी शायद इनके सहयोग देते होंगे। बेटा क्या नाम है आपका? कहाँ से हैं आप? सारंगपुर से हो आप? अच्छा, तो आज ये राशन सामग्री किन के द्वारा दी गई आपको? कौन गुरुजी? संत रामपाल जी महाराज। जोर से बोले थोड़ा। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा। अच्छा, आप क्या करते हो? झाड़ू का काम करते हो, पढ़ने ही नहीं जाते? दर्शकों, आप देख पा रहे हैं एक बच्चे के 3 बच्चे जिनकी पढ़ाई की उम्र है और इस स्थिति में वो काम कर रहे हैं, मतलब काम करके अपना परिवार का पालन, सब मिलकर परिवार का पालन कर रहे हैं। कुल मिला के मम्मी उनका झाड़ू बनाती है और ये बच्ची बेचने जाती है। बच्चे क्या ही कहें, मतलब बच्चे मुंह देखते हैं बस और कुछ नहीं बेचारे। मतलब जब सर से पापा का साया हट जाए तो हम भी समझ सकते हैं कि कितना संघर्ष भरा ये जीवन है और किस प्रकार से चकाचौंध भरी दुनिया में अपना जीवन यापन करना बड़ा चुनौतीपूर्ण बन जाता है। ऐसी स्थिति में जब संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री दी गई तो इस परिवार के चेहरे पर फिर से वो मुस्कान लौट आई, क्योंकि आज संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको राशन सामग्री नहीं दी, इनको एक जीवन दान दिया है और अपना इन बच्चों को, इस बहन को गोद लिया है। तो आप देख पा रहे हैं कि ऐसे तमाम प्रकार की जो संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिमें चल रही है पूरे विश्व भर में एक चर्चा का विषय बनी हुई है। संत रामपाल जी महाराज समय समय पर दहेज मुक्त विवाह कराते हैं, नशा मुक्त अभियान चलाया है और भूखे असहाय परिवार गरीबों को राशन सामग्री दी है और ज़रूरत के अनुसार मकान भी बनवा कर दिया जाता है। उनका नारा है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। धन्यवाद दर्शकों आपको। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना मार्शल कौम संयुक्त यूनियन मोर्चा के बैनर तले राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर संतोष जी कल्याणी के नेतृत्व में 17 जुलाई से जारी भूख हड़ताल एवं आमरण अनशन के समर्थन में खाचरौद में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस दौरान खाचरौद इकाई के सफाई कर्मचारियों और वाल्मीकि समाज के लोगों ने 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन मुख्य नगर पालिका अधिकारी को सौंपा। सीएमओ ने ज्ञापन प्राप्त कर मांगों को शासन तक पहुंचाने और उनके निराकरण के लिए आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में वाल्मीकि समाज के वरिष्ठ जन, युवा साथी, संगठन के पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में महिला सफाई कर्मचारी उपस्थित रहे। और आज जो सफाई कर्मचारी यहाँ पे इसलिए एकत्रित हुए हैं कि हमारे जो समाज के साथ जो लगातार शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, यहाँ पर कर्मचारियों को 15-15 दिन के नाम पर चलाया जाता है और यहाँ पे जो नगर पालिका के अंदर बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनको 30-30 दिन का वेतन मिलता है। तो इसी के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए थे और जो भी समाज अब ये निर्णय लेगी, अब सफाई व्यवस्था के लिए क्या करना है, खाचर में यदि मांगे पूरी नहीं होती है तो पूरी समाज से हम निर्णय लेकर बैठ कर और पूरा सलाह मशवरा लेकर और खाचर नगर की व्यवस्थाओं को लेकर हम बात करेंगे, क्या करना है और क्या नहीं करना है, जल्द से जल्द मांगे पूरी होनी चाहिए। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।